हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th की। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है वो एक्सीड कर रही है, आगे जा रही है किसको? 10th टर्म को बाय 7 से। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अपनी कॉमन डिफरेंस निकालनी है। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? गिवन ये जो A17 है वो आगे जा रही है, इसका मतलब वो किसके बराबर आ जाएगी? A10 प्लस 7 को, यानी A17 10th टर्म को आगे जा रही है 7 से, ये वैल्यू। तो और मुझे पता है कि A17 किसके बराबर आती है? A17 मीन्स A प्लस 16D इक्वल टू A10 किसके बराबर है? A प्लस 9D इक्वल टू, मैं सॉरी प्लस 7 है, सॉरी प्लस 7 है यहाँ पे। A यहाँ पे भी इक्वलिटी में सेम सेम करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16D प्लस 9 को शिफ्ट करो, माइनस 9D बनेगा। तो यहाँ से बचा है क्या? 7। 16D में से 9D गए तो 7D आ गया, इज इक्वल टू 7, राइट। तो यहाँ से D का वैल्यू आएगा, देयरफॉर D इक्वल टू 7, मल्टीपल में 7 है, डिवाइड में आ जाएगा 7 1 R 7 1 R, इम्प्लाइज D का वैल्यू हमारे पास आया है 1। तो ये मुझे निकालना था कि व्हाट इज द कॉमन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। ये 2 मार्क्स का आता है, इस बार भी मॉडल पेपर में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। विच टर्म ऑफ एन एपी दी हुई है 3 15 27 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये टर्म 132 मोर देन इट इज 54th टर्म, मुझे बोलना है कि कौन सी टर्म है ये इस एपी की, यानी एन का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स मोर 132 मीन्स प्लस 132 किससे? 54th टर्म यानी A54। ये वाली जो ये टर्म है, ये मुझे बोलना है कि ये कौन सी टर्म है इस एपी की। तो हम लिखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं सोल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन एपी दी हुई है 3 15 27 39 डैश डैश डैश। तो हेयर यहाँ पे हेयर A इक्वल टू किसके बराबर? 3 के बराबर। D मीन्स कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 करो या T3 माइनस T2 करो या T4 माइनस T3 करो, आपकी मर्जी है। तो हम करते हैं यहाँ से T2 माइनस T1। 15 माइनस 3 किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर। देयरफॉर D का वैल्यू हमारे पास आया है 12। D का वैल्यू आया है, A का वैल्यू आया है, तो अब क्वेश्चन आसान बनता है। फिर अब मुझे बोलना है कि ये जो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मुझे बोलना है कि ये कौन सी टर्म है। लेट अस सपोज दैट, या लेट 132 प्लस A54 विल बी यहाँ बी इट्स nth टर्म, ये nth टर्म हम सपोज करते हैं। तो डैट इज, उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब an किसके बराबर आ गया? 132 प्लस A54 के बराबर, राइट। तो an का वैल्यू आपको पता ही है, an फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस A54, तो A प्लस 53D के बराबर आ जाएगी। देखो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, आपस में करते हैं इक्वलिटी में। यहाँ बचा है n माइनस 1 और D का वैल्यू आपको पता है, D का वैल्यू अभी आया है 12 इक्वल टू 132 एज इट इज़ प्लस 53D का वैल्यू आया है 12 इस D का वैल्यू, राइट। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 12 एज इट इज़ इक्वल टू 132 भी एज इट इज़, इनको मल्टीपल करते हैं पहले। 12 3 आर 36, 3 कैरी आ गए, 12 5 आर 60 यानी 12 पंचे 60 जिसको बोलते हैं। 60 और 3 हो गए 6 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। देखो n माइनस 1 12 मल्टीपल में डिवाइड में चला जाएगा, 132 एज इट, ये ऐड करते हैं इनको। 6 प्लस 2 8, राइट। 3 प्लस 3 हो गया 6 प्लस 1 हो गया 7 768, और मल्टीपल में 12 था, डिवाइड में आ जाएगा। तो 12 1 आर 12 6 आर 72, तो यहाँ से 4 आए तो 48, 12 4 आर 48। इसका मतलब देयरफॉर n का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे 64 आया है, इस -1 को शिफ्ट कर लेते हैं, +1 बनेगा।
तो n का वैल्यू क्या आया, इम्प्लाइज दैट n का वैल्यू आया है 65। इसका मतलब है ये जो A54 ये वाली टर्म 65th टर्म है। हैनस 132 प्लस A54 is the 65th term of an AP। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।